वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता है, 23 फरवरी के दिन जो सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड हुआ है, जिसकी तारीख पहले 19 फरवरी मिली थी, लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ पॉइंट और जुड़वाए गए, जिसके कारण अब आने वाली अंतिम सुनवाई की डेट 23 फरवरी मिल रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश में बीएड और डीएड का केस पिछले 1 साल से अधिक समय से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका अंतिम फैसला होने वाला था कि राज्य सरकार की मिसलेनियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई और जिसकी सुनवाई 23 फरवरी के दिन होने वाली है, जो कि जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच और अनिरुद्ध बोस की बेंच में गई है। दोस्तों, यह वही बेंच है जिसने कि 11 अगस्त 2023 को बीएड को बाहर करने का फैसला सुनाया था। अब दोस्तों देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या बीएड की नियुक्तियाँ बच पाएगी। इससे पहले दोस्तों, जो सुनवाई हुई थी अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में, तो वहाँ पर यह कहा गया था कि जो पहले से हो चुकी नियुक्तियाँ हैं उन पर अभी सुप्रीम कोर्ट साइलेंट है। और दोस्तों, ये कहा गया था कि जो केस को लिखने वाले राइटर है वे सुधांशु धूलिया जी है, तो उनकी बेंच में इसे ट्रांसफ़र किया गया और अब 23 फरवरी के दिन सुधांशु धूलिया जी की बेंच में यह फैसला होने वाला है। अब दोस्तों देखिए, साइलेंट पॉइंट का मतलब ये है कि इस पर कोई अभी भी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन दोस्तों इस पर निर्णय जरूर लिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, साइलेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि यह साइलेंट है तो मतलब बीएड के अभ्यर्थियों की नौकरियां बच जाएगी। दोस्तों, साइलेंट का मतलब ये हुआ कि इस पर अभी सुनवाई होकर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, निर्णय किस तरह का होगा, वे उस भर्ती की प्रकृति को देखा जाएगा, उसके भर्ती के नेचर को देखा जाएगा कि यह भर्ती किस तरह से कंप्लीट हुई है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ डीएलएड अभ्यर्थियों के पास उनका एक हथियार है सब्जेक्ट टू आउटकम पॉइंट। यह सब्जेक्ट टू आउटकम पॉइंट ही डीएलएड के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में बहुत मदद करेगा। अब दोस्तों देखिए, यह जो भर्ती मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की भर्ती हुई है, सब्जेक्ट टू आउटकम नियम के तहत हुई है, जिसका मतलब यह होता है कि कोई इस भर्ती का असर जो एपेक्स कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय रहेगा, उसका सीधा असर हाई कोर्ट के निर्णय पर पड़ेगा और हाई कोर्ट सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत ही फैसला देने वाली थी। लेकिन दोस्तों, यह केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम पर डिस्कस किया गया तो कहीं ना कहीं डीएलएड वर्ग थोड़ा मजबूत हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही सुधांशु धूलिया जी की बेंच और जस्टिस अनिरुद्ध जी की बेंच का लगातार डीएलएड पक्ष को ही समर्थन रहा है। क्योंकि दोस्तों, डीएलएड के जो तथ्य है बिल्कुल ऑथेंटिक है। डीएलएड को ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के द्वारा 11 अगस्त के निर्णय के द्वारा मान्य किया है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा पॉइंट जो कि बीएड के अभ्यर्थी है उनको बचाने के लिए तुषार मेहता जी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बीएड की नियुक्तियों पर कोई ना कोई विचार किया जा सकता है। अब राज्य सरकार ने भारत सरकार के सबसे बड़े सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया है। तो दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से इस केस का फैसला आने वाला है। सुनने में आ रहा है कि डीएड पक्ष से भी कपिल सिब्बल जी आने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है।